ठीक है, ये आगे बात समझ में। यहाँ अगर ये समझ में आ गया तुम्हें, अब इसमें कोई ये क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब एक एस कार्ड आए। तो अब तुम ऐसे देखो, मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो। एक एस कार्ड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, उससे भी पहले ये जो मैंने कितना बोला था, 7024 बोला था, मैंने इरेज कर दिया। हाँ, 7024 बोला था। ये कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या मिला हमें? 7024। इसमें जो इवेंट्स आए होंगे, जो एलिमेंट्री इवेंट्स कैसे आए होंगे? ऐसे ही आया होगा ना, एस नॉन एस। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक एस कार्ड आए। ठीक है, इसका मतलब ऐसे आया होगा, इवेंट ऐसे आया होगा, जैसे हम लोग इसको ऐसे बोलें कि तुम ऐसे बोलो 2 1। अब 2 भी पॉसिबल हो सकता है कि ये हार्ट का आ गया हो, रेड ये स्पेड का हो गया, क्लब का, किसी का भी 2 आ जाए, और 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एस फिर एस। फिर ऐसे भी आ सकता है कि 1, 2, मतलब एस नॉन एस। इस दो पॉसिबल ऑर्डर में आ सकता है ना। पहले में क्या आ जाए? नॉन एस, फिर एस आ जाए, फिर एस आ जाए, नॉन एस। तो दो पॉसिबल ऑर्डर में आ सकता है, बिकॉज इसके अंदर तो ऑर्डर छिपा हुआ है ना। इसके अंदर तो ऑर्डर छिपा है। तुम ऐसे देखो ना कि अगर हम सैंपल स्पेस लिखेंगे तो कैसे, ऐसे ही तो लिखेंगे कि पहला क्या आया? हार्ट वाला 2 आया, ऐसे हार्ट वाला बना दिए, नीचे बनाते 2, 1 आया, ये आ गया हार्ट वाले इसमें से, और ये आ गया मान लो ऐसे डायमंड वाले में से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे ही तो आएगा। फिर ये भी तो हो सकता है कि 1 आ जाए डायमंड वाले में से और 2 आ जाए हार्ट वाले में से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एस एस, एस नॉन एस। ये भी हो सकता है कि 1 आ जाए किस में से? ऐसे वाले में से, इसको क्या बोलते हैं? स्पेड बोलते हैं, और 2 आ जाए हार्ट वाले में से। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसे ही होगा ना, अगर हम लोग दो दो कार्ड निकालेंगे तो 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, यही पॉसिबिलिटी होगी। तो ऑर्डर भी आ रहा है ना इसमें, इस बात को समझ रहे हो? ऑर्डर भी आ रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला ना कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 बोला, तो इसमें क्या होगा? एस एंड नॉन एस, और दूसरा क्या आ सकता है? नॉन एस एंड एस। ठीक है, एक तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एस एंड नॉन एस की। फिर हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नॉन एस एंड एस की। एक इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी एस एंड नॉन एस प्लस प्रोबेबिलिटी नॉन एस एंड एस। ये भी हमारा क्या है? और ये हमारा क्या? इंडिपेंडेंट। एस का आना फिर नॉन एस का आना, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। क्यों? बिकॉज हम कार्ड को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा डाल दे रहे हैं। फिर नॉन एस का आना, फिर एस का आना, ये भी आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस। ठीक है, तो एस कितना है? 4, नॉन एस कितना है? 48, तो ये आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा? नॉन एस कितना है? 48, एस कितना है? 4, तो इसको मल्टीप्लाई, ये 24/169 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू 2, मतलब दोनों एस हो, पहले में भी एस हो, दूसरे में भी एस हो, इसका एक ही पॉसिबल ऑर्डर है। तो 4/52, 4/52 ये आ गया 1/69। अब देखो, तीन ही रैंडम वेरिएबल आया था ना, तीनों रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। तो x इज इक्वल्स टू 0 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिला? 144/169। फिर x इज इक्वल्स टू 1 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिला? 24/169। फिर x इज इक्वल्स टू 2 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिला? 1/169। अब अगर मैं इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं तो 100% क्या होगा? 1 आएगा। बिकॉज इन तीनों, ये जो तीनों प्रोबेबिलिटी, मतलब इन तीनों रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग ये जो 7024 जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, 52 इंटू 52 एलिमेंट्री इवेंट्स है, सब कवर हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है, ये हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही हम बनाते हैं, ऊपर में क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, नीचे पी एक्स लिखेंगे। इस x के क्रॉसपॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग नंबर लिखेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। ये हमारा क्या आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे।